आज हम इंटरनेट के बारे में जानेंगे कि इंटरनेट से जुड़ी चीज़ें कैसे वर्क करती हैं, किस तरह से उनको हम परफॉर्म कर सकते हैं, किस तरह से उनका यूज कर सकते हैं अच्छे से। आगे चलते हैं। सबसे पहले इंटरनेट ऑफ थिंग में हम जानेंगे कि इंटरनेट ऑफ थिंग है क्या, इसको किस तरह से, इसका प्रोसीजर है, ये किस तरह से काम करता है और किस तरह से हम ह्यूमन बींग्स जो है इसको यूज कर सकते हैं। तो अगर हम देखेंगे कि इंटरनेट क्या है, तो इंटरनेट के अंदर सारी चीज़ें आती हैं कि जैसे कि आप ऑनलाइन कैमरेज देख सकते हो। अगर ऑनलाइन कैमरे हैं जैसे वो इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट हो जाते हैं, अपने मोबाइल पे देख सकते हैं उस तरह से, तो उसमें भी इंटरनेट वर्क करता है। और बहुत सारे गैजेट्स हैं जो हमारे होम अप्लाइंस में होते हैं, ये भी होम अप्लाइंस का गैजेट्स है। जैसे फ्रीजर की तरह वर्क करता है, जैसे भी जो भी चीज़ें उसमें अपने आप ही ऑटोमेटिकली इन और आउट होती रहती हैं। हमारा जो टीवी है, टीवी को किस तरह से हम इससे कनेक्ट कर सकते हैं। कॉफ़ी मशीन है, लाइटिंग है, हमारी गाड़ी है, गाड़ी की किस तरह से इंटरनेट से कनेक्ट हो सकती है, जीपीआरएस से इनेबल होती है। और ये भी होम अप्लाइंस गैजेट है। फ्रीज़ है, ये हमारी स्मार्ट वॉच है, ये हमारे स्पीकर्स हैं, ये हमारा माइक्रोवेव है, ये हमारा लैपी है यानी लैपटॉप है, जिस तरह से हम लैपटॉप को कनेक्ट कर सकते हैं। और भी बहुत सारी स्मार्ट डिवाइस हो सकती हैं। आगे चलते हैं, इंटरनेट के बारे में जानते हैं कि द इंटरनेट ऑफ थिंग, जो इंटरनेट ऑफ थिंग यानी थिंग का मतलब है कि उसके बारे में जो भी चीज़ें जुड़ी हुई हैं उसके बारे में जो सोचना है। डिस्क्राइब द नेटवर्क ऑफ फिजिकल नेटवर्क ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, यानी फिजिकल ऑब्जेक्ट्स का मतलब है कि इंटरनेट से जो भी चीज़ें फिजिकली जुड़ी हुई हैं केवल हमें उन पे ही वर्क करना है। जो भी फिजिकल जुड़ी रहती हैं, जिस तरह के जो भी गैजेट्स होते हैं, मोबाइल की हैं, वे सब फिजिकली जुड़ी रहती हैं। तो उसी टेक्नोलॉजी को हम इसमें एक्सप्रेस करते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग में। आगे चलते हैं। देखो, इसमें दो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, दो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट हैं जिससे आईओटी वर्क करता है। सबसे पहला है सेंसर। सेंसर इम्पोर्टेंट है, विदाउट सेंसर आईओटी का कोई भी वैलिडेशन नहीं है। नेक्स्ट सेकंड वन है एक्यूटेटर्स। एक्यूटेटर्स के बिना भी ये वर्क नहीं करता, क्योंकि सेंसर जो है वो एक्यूटेटर के साथ ही वर्क करते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले सेंसर के बारे में। सेंसर एंड एक्यूटेटर्स क्या है? एम्बेडेड इन फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, यानी जो भी फिजिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनमें सेंसर और एक्यूटेटर्स दोनों एक साथ वर्क करते हैं। एक साथ वर्क कर सकते हैं कि आपस में इतनी एम्बेडेड होते हैं। एम्बेडेड का मतलब एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। जब एक दूसरे से जुड़े रहेंगे तो वर्क करेंगे। ये वायर के साथ और वायरलेस दोनों तरीके से वर्क करते हैं। लेकिन बस में मेन रीज़न ये है कि जब भी हम नेटवर्क को यूज करते हैं तो नेटवर्क को यूज करने के लिए जिस गैजेट से या जिस सिस्टम से हम इसको यूज करते हैं, हमें उसके लिए एक इंटरनेट प्रोटोकॉल की रिक्वायरमेंट पड़ती है। उसको बोलते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल, यानी कि आईपी एड्रेस होता है। हर डिवाइस का एक आईपी एड्रेस होता है। जब भी कोई डिवाइस फिजिकली रूप से इंटरनेट से कनेक्ट होती है, वाईफाई से कनेक्ट होती है, तो ऑटोमेटिकली उस डिवाइस को एक आईपी जनरेट होता है। उसको बोलते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल। इस पर वर्क करता है। आगे देखते हैं सेंसर के बारे में कि सेंसर क्या है। यहाँ बहुत सारे सेंसरों के फ़ोटो हैं, आप देख सकते हो कि बहुत सारे सेंसर होते हैं। हर तरह का एक सेंसर होता है। मॉइस्चर सेंसर होता है, टच सेंसर होता है, फ्रिज में वर्क कर रहा है तो वो हॉट एंड गर्म। सोइल मॉइस्चर सेंसर होता है, रेन सेंसर होता है जो रेन के बारे में बताता है, टेम्परेचर सेंसर होता है, स्मोक सेंसर होता है कि आपने देखा होगा कि लैब्स के अंदर स्मोक सेंसर लगा रहता है। कहीं भी फायर लगेगी तो सेंसर सेंस करेगा, ऑटोमेटिकली वाटर ड्रॉपिंग होनी शुरू हो जाती है। तो इस तरह के बहुत सारे सेंसर मार्केट के अंदर है। नेक्स्ट वन है एक्यूटेटर्स। एक्यूटेटर्स क्या होता है? एक्यूटेटर्स की इमेज है, एक छोटी सी इमेज है, बहुत सारे एक्यूटेटर्स आते हैं। एक्यूटेटर्स क्या करता है? वो एम्बेडेड रहता है विद सेंसर से। सेंसर का काम होता है केवल सेंस करना और कमांड देना। लेकिन एक्यूटेटर्स मीन्स क्या होता है? सेंसर से एक्यूटेटर्स कमांड लेता है और उस कमांड को परफॉर्म करने का काम होता है एक्यूटेटर्स का, यानी मशीन से जो परफॉर्म कराएगा वो एक्यूटेटर्स है। एक्यूटेटर्स में डिफरेंट इमेज में आते हैं, उसको बाद में डिस्कस करेंगे। आगे चलते हैं। अब बहुत इम्पोर्टेंट है, हम बात करेंगे हाउ डज इट वर्क, यानी कि ये किस तरह से वर्क करता है। ये क्या करता है? इट इज़ ए सिस्टम ऑफ इंटर रिलेटेड कंप्यूटिंग डिवाइसेस, मैकेनिकल एंड डिजिटल मशीन्स, ऑब्जेक्ट्स, एनिमल्स और पीपल दैट आर प्रोवाइड विद यूनिक आइडेंटिफायर एंड द एबिलिटी टू ट्रांसफर डेटा ओवर ए नेटवर्क विदाउट रिक्वायरिंग ह्यूमन टू ह्यूमन और ह्यूमन टू कंप्यूटर इंटरएक्शन। सबसे मेन क्या है इसमें कि ये जो वर्क करता है ये ह्यूमन से ह्यूमन पे वर्क करता है, यानी ह्यूमन टू ह्यूमन ये वर्क करेगा। और ह्यूमन टू कंप्यूटर इंटरएक्शन होता है। अगर ह्यूमन के बीच में ह्यूमन से वर्क करेगा तो आगे वर्क करेगा, और ह्यूमन टू कंप्यूटर इंटरएक्शन करेगा तो भी आगे ही वर्क करेगा। ठीक है, इसमें देखो करना क्या है।
ह्यूमन टू ह्यूमन और ह्यूमन टू कंप्यूटर इंटरेक्शन। जब ह्यूमन का ह्यूमन से इंटरेक्शन होता है, यानी कि दोनों के पास गैजेट्स हैं, दोनों आईओटी पे वर्क कर रहे हैं, तो दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं और इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। लेकिन जब ह्यूमन का कंप्यूटर इंटरेक्शन होता है, जैसे कि ह्यूमन क्या कर रहा है, गाड़ी से चला रहा है, अपनी जो घर में लाइट लगी हुई है उनको कमांड कर रहा है, तो उसको बोलते हैं ह्यूमन टू कंप्यूटर इंटरेक्शन। इस तरह से दोनों वर्क करते हैं। आगे चलते हैं। हाउ डज इट वर्क? फर्स्ट वन है कलेक्टिंग एंड सेंडिंग इन्फॉर्मेशन, यानी कि आईओटी में क्या होता है, अगर उसको वर्क कराना है तो पहले वो कलेक्ट करेगा और सेंडिंग इन्फॉर्मेशन करेगा। किसको? दोनों में आपस में होता है। मैंने बताया था ना कि सेंसर और ट्रांसमीटर दोनों आपस में वर्क करते हैं, उसमें ही आगे चलेंगे। तो इसमें लिखेंगे सेंसर कैन मेजर टेम्परेचर, यानी जो सेंसर है वो टेम्परेचर को मेजर कर सकता है, मोशन को मेजर कर सकता है, ठीक है, और मॉइस्चर, एयर क्वालिटी, लाइट, ऑलमोस्ट एल्स यू कैन थिंक ऑफ सेंसर, यानी जो भी आप सेंसर से काम कराना चाहते हैं उसमें क्या है, सेंसर वर्क करना शुरू कर देता है। और जब सेंसर वर्क करेगा तो सेंसर क्या करेगा, सेंसर जो भी इंटरनेट कनेक्शन होता है वो पेयर्ड डिवाइस से आपस में कनेक्शन करता है। पेयर्ड डिवाइस, पेयर्ड का मतलब है जब जैसे मोबाइल को एक दूसरे से पेयर्ड कर लेते हैं, ब्लूटूथ का स्पीकर होता है उसको मोबाइल से पेयर्ड कर लेते हैं, जब वर्क करना शुरू करते हैं तो पेयर्ड होना बहुत ज़रूरी है। जो ये सेंसर है, इस सेंसर की एक फ़ोटो है, इस सेंसर को बोलते हैं सॉइल मॉइस्चर सेंसर, इस तरह का आता है, सॉइल मॉइस्चर सेंसर होता है। आगे चलते हैं। सेकंड में रिसीविंग एंड एक्टिंग ऑन इन्फॉर्मेशन, यानी इन्फॉर्मेशन को रिसीव करता है और जब रिसीव करने के बाद सेंसर जो है उस पर वो एक्टिंग करता है, यानी परफॉर्म करता है जो टास्क जिसको उसने सेंस किया हुआ है। यानी फॉर एग्जांपल ए प्रिंटर रिसीव ए डॉक्यूमेंट एंड देन प्रिंट्स इट, यानी कि जैसे प्रिंटर जो डॉक्यूमेंट है उसकी रिक्वेस्ट को रिसीव करता है उसके बाद प्रिंट करता है। थर्ड वन आता है इसमें डूइंग बोथ, यानी दोनों, जब कलेक्टिंग एंड सेंडिंग इन्फॉर्मेशन एंड रिसीविंग एंड एक्टिंग ऑन इन्फॉर्मेशन, जब दोनों एक साथ वर्क करते हैं तो जब ये काम करता है। आगे चलते हैं। आगे देखो आईओटी के कुछ ये फीचर दिए हुए इंटरनेट ऑफ थिंग के कि इंटरनेट ऑफ थिंग किस तरह से वर्क करता है। जैसे स्मार्ट रिटेलर, स्मार्ट रिटेलर के रूप में वर्क करता है कि जब भी स्मार्ट रिटेलर, जैसा कि हम किसी भी शॉप पे जाते हैं, कोई भी उससे परचेजेस करते हैं तो वो स्मार्ट रिटेल के रूप में एग्जाम्पल है। सेकंड वन एवरीडे में जो भी प्लग एंड डिज़ायर रोल्स होते हैं उस पर काम करता है आईओटी। एक आईओटी वर्क करता है एग्रीकल्चर में किस तरह करता है कि जो भी एग्रीकल्चर में हमारे जो किसान हैं, किसानों के जो एक स्मार्ट मोबाइल दिया हुआ है, उन्हें ऐप दी हुई है, उस ऐप से कनेक्ट हो जाते हैं, उनको पता रहता है कि वो अगर उस पर फ़ोटो खींच के अपलोड करेंगे तो उनको समझ में आ जाएगा किस तरह का कीड़ा है, किस तरह की दवाई डालनी चाहिए, किस तरह का पेस्टिसाइड जनरली, वो आईओटी एग्रीकल्चर में आता है। एम्बेडेड होता है, होम और ब्लूटूथ डिवाइस जितनी भी हैं इसमें वो भी एम्बेडेड हो जाती हैं। वायरलेस कनेक्शन जो भी वाईफाई से यूज़ करते हैं वो भी आईओटी से चलता है। अपने पैट, जैसे पैट के गले में अपने पट्टा डाल दिया, उसमें जीपीआरएस इनेबल कर दिया, गाड़ी में जीपीआरएस कर दिया, आप लाइट को कंट्रोल कर सकते हैं, स्मार्ट सिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि सिग्नल्स होते हैं, रोड पे सिग्नल्स हैं, स्मार्ट सिटी के अंदर आते हैं, वो सारी चीज़ें की सिग्नल्स को हम उनको कंट्रोल कर रहे हैं तो वो भी सब आईओटी में आते हैं। आगे चलते हैं। इसमें हिस्ट्री ऑफ आईओटी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आईओटी की हिस्ट्री क्या है, कब इसका जनरेशन हुआ, कब आगे कैसे वर्क किया। सबसे पहले क्या हुआ, 1982 में जो सीएस स्टूडेंट था उसने एक सोडा बनाने की मशीन इन्वेंटेड की थी, उसके अंदर हमने आईओटी को फर्स्टली यूज किया था। सबसे पहले यूज हुआ था सोडा मेकिंग मशीन में, ठीक है। सेकेंड वन आया 1989 में, टिम बर्नर ली ब्रिटिश साइंटिस्ट था जिसने इन्वेंटेड करा था वर्ल्ड वाइड वेब, जिस पे आज इंटरनेट पूरा बेस्ड है, जिस पे इंटरनेट चलता है, उसको करा था टिम बर्नर ली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आता है हमेशा कि www को जो इन्वेंटेड किया था उसने किसने किया था, टिम बर्नर ली ने। नेक्स्ट आता है 1990 में। 1990 में क्या हुआ था कि एक टोस्टर मशीन को इन्वेंटेड किया गया था इंटरनेट के होम अप्लायंस में जो टोस्टर मशीन होती है इससे ब्रेड सेकते हैं, उसमें आईओटी का यूज हुआ था। उसके बाद आता है 1999 में ए ब्रिटिश साइंटिस्ट कैनविन एस्ट्रोन कॉइन्ड द टर्म इंटरनेट ऑफ थिंग, यानी बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आईओटी की बात होगी तो 1999 की होगी। द ब्रिटिश साइंटिस्ट कैनविन एस्ट्रोन कॉइन, इसका इंपॉर्टेंट नाम है, ये आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। ये इम्पोर्टेंट है कि इस टर्म का जो कॉइंड किया था, जिसने बनाया था, इन्वेंट किया था, वो क्या था, कैनविन एस्ट्रोन कॉइन ने, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे हुआ था 2000 में जब एलजी कंपनी ने, जो एलजी कंपनी उन्होंने एक इलेक्ट्रॉनिक्स बनाई थी रेफ्रिजरेटर, सबसे पहले उसमें यूज किया था कि जैसे कि ज़्यादा बर्फ़ जमने लगे तो वो अपने आप ही ऑटोमेटिक सेंसर उसको बंद कर दे, तो 2000 में एलजी ने इसको वर्क किया था। आगे चला था। उसके बाद 2008 में द नंबर ऑफ कनेक्टेड डिवाइसेस एक्सेप्टेड द नंबर ऑफ पीपल ऑफ अर्थ, यानी जितनी कनेक्टेड डिवाइसेस हैं वो पीपल ऑफ अर्थ के अकॉर्डिंग कनेक्टेड है। उसके बाद आया 2018 में ईच न्यू कार इन यूएसए, यानी जो इलेक्ट्रिक
गाड़ी आई थी उसमें यूज किया 2018 में, यानी इलेक्ट्रिकल गाड़ी आ रही है, आगे गाड़ी के कोई भी आ रहा है तो अपने आप ही सेंस करेगा, IoT इसमें यूज है, ऑटोमेटिकली वो गाड़ी उसकी स्पीड कम हो जाएगी, ब्रेक अपने आप ही अप्लाई हो जाएगा। उस तरह से इसमें भी वर्क किया था। तो ये पूरी हिस्ट्री ऑफ IoT है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे क्या है, आगे है इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने अभी बताया था पीछे हिस्ट्री में कि जो सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट वर्ड है उसको हमें से याद रखना है कि द ईयर 1999 वाज अर्ली वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट फॉर द IoT हिस्ट्री एज केवन एस्ट्रोन कोइन द टर्म इंटरनेट। ये मैं बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है और ये राइटर का जो नाम है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एज केविन एस्ट्रोन ने ये बनाया था, यानी वो इस तरह से थोड़ा ए विजन टेक्नोलॉजी RFID यानी कि रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट में यूज होती है। IoT में मेन टेक्नोलॉजी जो यूज होती है जो इन्होंने की थी प्रोटेक्टर एंड गैम्बलर ने, कि जो मेन टेक्नोलॉजी IoT में यूज होती है वो कौन सी है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन RFID, ठीक है। इसको याद रखें हमें। केविन एस्ट्रोन है 1999 में इन्होंने इसकी रिसर्च करी थी, इंटरनेट ऑफ थिंग की कोइन द टर्म, इन्होंने इसका नाम रखा था इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आगे चलते हैं। आगे सेंसर देयर टाइप एंड फीचर, यानी जो सेंसर हैं वो क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, किस तरह से होते हैं। पीछे हमने सेंसर की इमेज देखी थी। आगे चलते हैं। व्हाट आर द रोल ऑफ IoT सेंसर्स, यानी जो IoT सेंसर्स होते हैं उसका रोल क्या है, क्या रोल है उनका इसमें IoT सेंसर्स हाउसेज में, यानी IoT जो सेंसर है उनका यूज कहाँ पे है, हाउसेज, जो हमारे घर हैं, घर के अंदर IoT यूज हो रहा है उनका। सेकेंड वन ऑफिस बिल्डिंग्स, यानी जो हमारी ऑफिस की बिल्डिंग्स हैं जहाँ पे हम वर्क करते हैं, जॉब करते हैं, उसमें उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। फैक्ट्रीज़, जो भी जितनी भी फैक्ट्रीज़ हैं, फैक्ट्रीज़ में बहुत वर्क है। आगे चलते हैं। एंड इवन सिटीज़, सभी सिटीज़ में जितनी भी सारी सिटीज़ हैं IoT का मेन रोल है, ठीक है। द इम्पोर्टेंस ऑफ डेटा हैज़ इंक्रीज ग्रेटली विद मैनी एक्सपर्ट्स सेइंग डेटा इज़ द न्यू ऑयल, यानी जो डेटा है वो क्या है, न्यू ऑयल है, यानी तेल है। एक ऐसा तेल है कि जो डेटा को हमेशा जलाए रखेगा, चलता रहेगा, जिससे पूरा दिनचर्या चलती है, पूरी सिटी चल रही है, पूरा इंडिया चल रहा है, पूरा वर्ल्ड चल रहा है, एक नया ऑयल है। सेंसर आर डिवाइसेस दैट एक्सेप्ट एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन, जो भी सेंसर है वो एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन करता है, उसको रिप्लेस करता है, सिग्नल लेता है। ह्यूमन बींग और डिस्टिंग्विश, दोनों मशीन और ह्यूमन बींग्स में अलग अलग सेंसर होते हैं, जैसे कि मेडिकल केयर एंड नर्सिंग केयर, मेडिकल केयर में भी यूज हो रहा है IoT। इंडस्ट्री और लॉजिस्टिक्स दोनों में यूज होता है। ट्रांसपोर्टेशन और एग्रीकल्चर में भी IoT यूज होता है। डिजास्टर प्रिवेंशन और टूरिज़्म में भी होता है IoT यूज। रीजनल बसेस, यानी बिजनेसेस, जितने भी हमारे रीजनल बिजनेसेस हैं उसमें यूज हो रहा है। आगे चलते हैं। सेंसर देयर टाइप एंड फीचर्स, यानी इसके फीचर क्या है। सेंसर टाइप वेरी डिपेंडिंग ऑन द सेंसिंग ऑब्जेक्ट बट इन टर्म ऑफ कम्युनिकेशन इंटरफेस दैट दे कैन बी रफली कैटेगराइज इनटू 3 कैटेगरी। इसको 3 कैटेगरी में हमने कैटेगराइज में डिवाइड किया हुआ है, जैसे कि USB सेंसर जो सेंसर आते हैं वो USB के रूप में आते हैं, जिसमें USB पोर्ट होता है, किसी भी गैजेट में लगाओ और वर्क करना शुरू करो, इस तरह से पेन ड्राइव, ठीक है। सेकंड होता है वायरलेस एंड ब्लूटूथ सेंसर। वायरलेस से ब्लूटूथ सेंसर का मतलब क्या है, किसी भी गैजेट को वायरलेस से, जैसे ब्लूटूथ के स्पीकर्स आते हैं जिनको कनेक्ट करके हम मोबाइल से टच करके सॉन्ग सुनते हैं। थर्ड वन है एम्बेडेड सेंसर्स मॉड्यूल, जो एम्बेडेड हो जाते हैं किसी से, जैसे कैमरा हुआ, चिप हुआ, जैसे माइक्रो प्रोसेसर हुआ, इस तरह के जो सेंसर आते हैं वो अपने आप वर्क करते हैं। नेक्स्ट वन है, इस तरह का एक चार्ट है जो सेंसर वर्क करते हैं, काफ़ी सारे हैं जो हर जगह काम कर रहे हैं। हमारे जो RFID में कर रहा है, NFC फीचर होता है मोबाइल के अंदर, उसमें वर्क कर रहे हैं। NFC में वर्क करते हैं, मैग्नेट में वर्क करते हैं, इलेक्ट्रिक में, लीक में, फोर्स में, टेम्परेचर में, मोशन में, ह्यूमिडिटी में, मॉइस्चर में, केमिकल में, पोजीशन में, वाइब्रेशन में, एक्सीलरेशन में। यानी सेंसर जो है सेंसर एप्लीकेशन फॉर द स्मार्ट वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में जितने % वर्क कर रहे हैं वो सब चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। आगे चलते हैं। IoT कंपोनेंट्स लेयर, जो IoT की कंपोनेंट्स लेयर हैं वो कौन कौन सी होती हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स इंक्लूडिंग लार्ज नंबर ऑफ स्मार्ट डिवाइसेस कनेक्टेड टू ए ब्रॉड इंटरनेट नेटवर्क। इसकी जो है 3 लेयर्स हैं, यानी 3 लेयर में जो मेनली डिवाइडेड होता है, आगे हम बात करेंगे इसके बारे में। द डेवलपमेंट ऑफ IoT डिपेंड ऑन द टेक्नोलॉजी यूज, एप्लीकेशन एरिया एंड बिजनेस एस्पेक्ट्स। देयर आर वेरियस IoT आर्किटेक्चर आर अवेलेबल फॉर IoT डिवाइसेस, जितनी भी IoT डिवाइसेस उसके आर्किटेक्चर्स हैं। हाउएवर द 5 लेयर, इन 5 लेयर 3 लेयर मेन है और 2 लेयर कंसीडर करी जाती हैं जो इसमें आर्किटेक्चर में IoT पे बेस्ड है। आगे चलते हैं इसमें।
5 लेयर आर्किटेक्चर ऑफ IoT, यानी कि जो 5 लेयर आर्किटेक्चर है उस पर अगर हम बात करेंगे, अब हम करेंगे 5 लेयर आर्किटेक्चर ऑफ IoT के बारे में बात। यानी 5 लेयर मॉडल कैन बी कंसिडर एज एक्सटेंशन टू द बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ द IoT बिकॉज इट हैज़ 2 एडिशनल लेयर, यानी 2 लेयर एडिशनल है, 3 लेयर ही मेन होती हैं। जो इसमें सबसे मेन लेयर है ये प्रिसेप्शन लेयर में क्या होता है? प्रिसेप्शन लेयर फिजिकल ऑब्जेक्ट WSN सेंसर्स, यानी एक सेंसर है उस पर वर्क करती है, नेटवर्क लेयर पर वर्क करती है, मिडिल वेयर लेयर पर वर्क करती है, बिजनेस लेयर और एप्लीकेशन लेयर, दोनों ही एक्स्ट्रा लेयर। यानी जो हमारी नेटवर्क लेयर क्या है? जो भी हमारी IP से इनेबल होती है, 3G 4G 5G, वो हमारी नेटवर्क लेयर आती है। एप्लीकेशन लेयर क्या होती है? एप्लीकेशन लेयर पे स्मार्ट अप्लायंस एंड मैनेजमेंट, यानी जितने भी स्मार्ट अप्लायंस होती हैं वो सब एप्लीकेशन लेयर पे वर्क करते हैं। जितने भी हमारे गैजेट्स होते हैं, जो भी हम एप्लीकेशन सेंड करते हैं, जैसे एप्लीकेशन या ऐप्स जिसको बोलते हैं, डाउनलोड करते हैं, वो सब एप्लीकेशन लेयर पर वर्क करते हैं। बिजनेस लेयर में क्या होता है? फ्लो चार्ट बनाना, ग्राफ करना, किस तरह से हमारी गैजेट वर्क कर रही है, हिस्ट्री क्या थी उसकी, लास्ट पूरे मंथ में कितना वर्क किया, कब कब किया, किस तरह से उसको एज्यूम किया, वो सब बिजनेस लेयर्स में आता है। मिडिल वेयर लेयर में क्या होता है? स्टोरेज, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, एक्शन जितने भी होते हैं वो सब मिडिल वेयर लेयर में होते हैं। आगे चलते हैं। स्मार्ट सिटीज़ इंपॉर्टेंट है IoT में। क्या है? IoT का एक फीचर है, एप्लीकेशन है कि स्मार्ट सिटी में IoT किस तरह से इनेबल होता है। आपको पता ही, IoT ऑफर न्यू अपॉर्चुनिटीज़ फॉर सिटीज़ टू यूज़ डेटा टू मैनेज ट्रैफिक, यानी जो सिटी का ट्रैफिक है उसको अरेंज करता है IoT में। कट पोल्यूशन को कंट्रोल करने में करता है। मेक बेटर यूज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है सिटी के अंदर वो सब IoT से कंट्रोल हो रहा है। आना जाना किस तरह से GPS से हम ट्रैक कर सकते हैं, हमारी गाड़ी पर कहाँ पे है, हमारा माल कहाँ पे है, हमारी जो ब्रिक्स आ रही हैं, ईंटें आ रही हैं, वो कहाँ से आ रही हैं, सीमेंट कहाँ से आ रही है। स्मार्ट सिटी में रोड बनना है, पानी की उपलब्धता है, जॉब्स हैं, बहुत सारी चीज़ें। IoT मीन्स दैट कंज्यूमर विल हैव मोर ऑप्शन व्हेन इट कम्स टू स्मार्ट डिवाइसेस, अगर डिवाइसेस हैं तो उसमें भी वर्क करेंगे। मोर पॉसिबिलिटीज़ लाइक कनेक्टिंग योर स्मार्टफोन विद ए वॉशिंग मशीन, यानी वॉशिंग मशीन है इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ी हुई है तो वो भी स्मार्ट सिटी में, यानी जितने भी गैजेट्स सारे स्मार्ट सिटी में आ रहे हैं। आगे चलते हैं। स्मार्ट सिटीज़ का डायग्राम है। स्मार्ट सिटीज़ के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे स्मार्ट एजुकेशन हो गया, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, स्मार्ट हेल्थ केयर हो गया, स्मार्ट ट्रांसपोर्टेशन हो गया, स्मार्ट टाउन प्लानिंग होगी, स्मार्ट एनर्जी, स्मार्ट सिक्योरिटी, स्मार्ट सेंसनाइजेशन, यानी जितनी भी सारी चीज़ें हैं सब जुड़ी हुई हैं स्मार्ट सिटी से। आगे चलते हैं। इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग, यानी इंडस्ट्री से किस तरह से जुड़ा हुआ है हमारा नेटवर्क। इंडस्ट्री से जुड़ने के लिए क्या करना है? इट एंड रेफर इंडस्ट्रियल फ्रेमवर्क वेयर बाज ए लार्ज नंबर ऑफ डिवाइसेज और मशीन्स आर कनेक्टेड एंड सिंक्रोनाइज थ्रू द यूज ऑफ सॉफ्टवेयर टूल एंड थर्ड प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी इन ए मशीन टू मशीन एंड इंटरनेट ऑफ थिंग टेक्स्ट लेटर एंड इंडस्ट्री, यानी इंडस्ट्री के अंदर भी सारी चीज़ें आ रही हैं। इंडस्ट्री में क्या है? इंडस्ट्री का एक डायग्राम है कि इंडस्ट्रियल और कंज्यूमर, यानी दोनों आपस में इंटरनेट से किस तरह से अटैच हैं। हम देखेंगे इस पूरे डायग्राम में, हम देख सकते हैं कि वो आपस में अटैच हैं। हैवी मशीनरी है, ट्रांसपोर्टेशन है, स्मार्ट सिटीज़ है, ऑटोमेशन है, फैक्ट्रीज़ हैं, हेल्थ केयर है, अप्लाइंसेस हैं, होम मॉनिटरिंग है, होम ऑटोमेशन है, नेटवर्क कनेक्टिविटी है आपस में, इसको हम इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स बोलते हैं। आगे चलते हैं। इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग, यानी IoT विद स्मार्ट इंडस्ट्री, यानी IoT स्मार्ट इंडस्ट्री से किस तरह से होता है? क्लाउड, यानी क्लाउड माने जहाँ डेटा को सेव करते हैं, स्मार्ट सेंसर एंड डिवाइसेस, सप्लायर्स, लॉजिस्टिक्स, कंप्यूटर्स, कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स, वर्चुअल प्रोडक्शंस, स्मार्ट प्रोडक्शंस, डिजिटल प्रोडक्शंस, फिजिकल प्रोडक्शंस, ये आपस में सारी कनेक्टिविटी। तो ये IoT विद स्मार्ट इंडस्ट्री है। आगे चलते हैं। इंडस्ट्री इंटरनेट, ये इंडस्ट्री विद IoT है। इंडस्ट्री के जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, रिटेल, पेमेंट्स, एनर्जी प्रोडक्शन, सिक्योरिटी, स्पोर्ट्स, सब IoT से इनेबल है। आप इनको देख सकते हैं ध्यान से, इनको एग्रीकल्चर में भी है, वेयरेबल में भी है, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन में भी है, किस तरह से एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, किस तरह से वर्क करती है, ये सारी चीज़ें उस चीज़ से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, ये IoT